हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक उपाध्याय। नाउ आई एम गोइंग टू एमबीएस कॉलेज। आज बताने वाला हूँ एक ऐसा प्लान। यार पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, नीट एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्क्स पे स्टक तो जरूर होंगे। किसी के 400 मार्क्स आ रहे होंगे, किसी के 500, तो किसी के 600, तो किसी के 650, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टक हो गए होंगे, पढ़ ही नहीं रहे। कितना भी तुम पढ़ते हो, मुझे पता है कि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स में ये दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है कि कुछ भी पढ़ो यार, लेकिन मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। आखिर ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है? तो यार पता है, जब मैं अपने डे पे प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी। देखो, ये आखिर पे जब स्टार्टिंग से मैं भी दे रहा था ना टेस्ट, तो मेरे भी 400 500 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, 600 क्रॉस ही नहीं कर रहे थे। तो आखिर मैंने कैसे अप्रोच की? क्योंकि पता है, एक्चुअल में पढ़ते तो सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है यार, लेकिन एक्चुअल में अप्रोच कैसे करनी है वो अगर पता चल जाए ना, कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करनी, उसकी भी एक अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। अगर तुमने उसे फॉलो कर लिया जो मैं बताने वाला हूँ, तो तुम्हारे मार्क्स आराम से तुम्हें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। और मैं बताने वाला हूँ कैसे तुम 50 से 60 हज़ार क्वेश्चंस कर पाओगे। उससे तुम्हारी, अगर तुम अभी कितना ही मार्क्स आ रहे हो, तुम आराम से जब जनवरी आएगा, तुम्हारी बात मानो 650 के आसपास, 660 670 के आसपास को मार्क्स आएंगे। तो बस तुम्हें इसको एंड तक देखना है, तो मेरी बात, और लास्ट में तुम खुद ही कमेंट करोगे कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल हुई या नहीं, ठीक है? क्योंकि ये मैं बताने वाला ऐसी चीज़ है कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, और हर जितने भी बच्चे होते हैं ना, क्योंकि खुद पे ये मैंने अप्लाई किया था, इसलिए मैं अपनी जो भी है ना ये बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पर यार वीडियो 3 मई तक ऐसे बहुत ऐसे सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे तुम्हारी रिवीजन जो है ना, 5 अप्रैल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिवीजन प्रॉब्लम होती है, वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यार बहुत इजी बनाने वाला है, ठीक है? और यार इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना यार, सबको शेयर करना, क्योंकि हर एक नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, मार्क्स स्टक हो जाना, पढ़ ही नहीं रहा होगा। मुझे पता है किसी 400 पे स्टक हो गया, किसी 500, लेकिन अगर तुमने इसे एंड देखा और तुमने इसको जो मैं बताने वाला हूँ, अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया, तुम्हारे मार्क्स जो है ना, अगर आज 400 भी आज कुछ भी आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स एट द एंड तुम्हारे 650 प्लस मार्क्स आएंगे, मेरी बात मानना, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट मैं अभी तुम ये नहीं पता कि 400 प्रो 500 प्रो, ठीक है, लेकिन मैं लेवल 1 और लेवल 2 में डिवाइड करता हूँ, ठीक है? देखो, ऐसे बच्चे जिसके 600 के नीचे आ रहे हैं ना, उसको मैं लेवल 1 में ले रहा हूँ, ठीक है? और जिसके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, और 650 के आसपास, तो उनको मैं लेवल 2 में रख रहा हूँ, ठीक है? आखिर वो दोनों में यार थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है? देखो, लेवल 1 की पहले स्टार्ट करता है, ठीक है? देखो, लेवल 1 में पता क्या है, उनकी यार बेसिक्स वीक है, मुझे पता है उनकी वीक। देखो, क्लास तो करते हैं, मुझे पता है, बट आखिर वो प्रॉब्लम कहाँ होती है, ठीक है? तो यार प्रॉब्लम मेन होती है पता क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ यार, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो तुम ईमानदारी बताना ऑनेस्टली, क्या तुम डेली क्लास के अलावा क्वेश्चंस डीपीपी के छोड़ के, क्या तुम डेली 100 से 150 क्वेश्चंस करते हो पीसीबी को मिला के? अपने आप से पूछना यार, मुझे पता है नहीं करते होगे, ठीक है? क्योंकि यार अगर नहीं करते भी होगे तो अप्रोच सही नहीं है क्वेश्चंस की, मुझे पता है। क्योंकि यार अगर 100 से 150 क्वेश्चंस करते होगे, तुम्हारे मार्क्स 400 500 नहीं आएंगे, मेरी बात मानो 600 प्लस ही आएंगे। तो मेन तुम्हारी यही गलती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? खैर, मैं बताने वाला हूँ कैसे तुम 200 से 250 क्वेश्चन डेली कर पाओगे विदाउट डीपीपी, जो भी होमवर्क को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, स्टेप पर चलना है, ठीक है? जब मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना है, और एक डायरी जरूर अपने साथ लिख लो, उसमें नोट करते जाओ, ठीक है? तभी यार तुम इस पर काम करोगे, तभी तुम्हारी मार्क्स इंक्रीज होगी। कि बोलते हैं ना, धीरे धीरे ही मार्क्स इंक्रीज होगा यार, ये नहीं कि अचानक तुम्हारा 400 पर डायरेक्टली 650 हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये बताना कि तुम कैसे 3 से 4 महीने में अपने सिलेबस भी एंड कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 से 60 हज़ार क्वेश्चन कर लोगे, और तुम्हारे मार्क्स 650 प्लस भी आएंगे, ठीक है? तो बस इसको ध्यान से सुनना और डायरी में नोट करते जाना, ठीक है? देखो यार, लेवल 1 अब मैं अप्रोक्सीमेटली मान लो अक्टूबर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये वाली इसमें कि 120 दिन के आसपास है, जनवरी तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। अब तुम्हें कैसे करना है, देखो, फर्स्ट में पता है क्या, लेवल वाले को जो अक्टूबर महीने है ना, उसमें 10 10 एंड 50 के ये तुम्हें रेशियो करनी पड़ेगी, ठीक है? ये अक्टूबर महीने में चलना है। देन हमारी नवंबर में थोड़ी और बढ़ानी है, ठीक है? नवंबर में तो पता क्या करनी है, 20 20 एंड 70 की रेशियो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है? एंड दिसंबर में 50 जो है हमारे फिजिक्स के, एंड 50 हमारी केमिस्ट्री के, एंड हमारी जो ये 100 है वो दिसंबर में। इसके बाद तुम जब 250 पे आ जाओगे ना, तो मेरी बात मानो, अपने आप तुम्हारी मार्क्स 650 प्लस आराम से आ जाएगी, मेरी बात मानो। 600 तो क्रॉस कर ही जाएगी, इसके 600 के नीचे है तो इतना तुम इससे भी कर लोगे ना, तुम्हारी जनवरी में तुम आराम से, तुम्हारी जब तुम 250 से 200 क्वेश्चन डेली कर लोगे, मेरी बात नहीं, तुम्हें लग रहा हो कि अभी यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हें इसे जैसे जैसे मैंने बताया ना कि अक्टूबर में इतना, फिर नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में तुम आओगे, तुम्हारी सिलेबस जब तुम एंड कर लोगे, तब तुम्हें ये एक्चुअल हेल्प होगी, ठीक है? और उस समय तुम्हारे मार्क्स 6 से 650 आएगी, ठीक है? तब तुम्हें ये करना है। और याद रखना कि, और एक कॉमेंट बताना है कि अगर देखो, तुम्हें पता है जो लेवल वाले बच्चे हैं उनको ईजी टू मीडियम वाले लेवल क्वेश्चन करने, हार्ड लेवल के अभी मैं बोल रहा,
क्योंकि जिसके 400-500 मार्क्स है उनके ईजी और मीडियम वाले लेवल करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। अब कमेंट बता देना कि यार कि तुम्हें चाहिए कि क्वेश्चंस ऐसे लिंक की कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस करना है, तो मैं बता दूंगा कि वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बताना, ठीक है। उसमें भाई ये होगा ना यार कि एम से क्वेश्चंस नीट के पीओ को जितने आए उसके बेस पे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगले साल नेक्स्ट ईयर में रिकमेंडेड उसके बेस्ट पीओ, हर एक एनसीईआरटी बेस्ट पीओ, मतलब तुम्हारे इजी टू मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, हर टाइप के फिल्टर लगा कर सकते हो। बस तुम बताना कमेंट में चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये लेवल 1 से तुम सीधे डायरेक्टली लेवल 2 पे आ जाओगे। अब जो लेवल 2 पे अभी बच्चे हैं और जो लेवल 2 में उस टाइम पे जाएंगे, ठीक है, ये जल्दी भी हो सकता है, तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना बोल ये मतलब उसको जल्दी कैच करते हो, जल्दी फॉलो करते हो, ठीक है। तो यार देखो, फर्स्ट लेवल 1 और लेवल 2 को जो मोस्ट पॉइंट है ना वो है कि 12 से 14 घंटे दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा। ये पता है ऐसे ही बच्चे देखे गए हैं ना यार कि जिसके स्टार्टिंग से 400-500 आ रहे हैं ना, वो एट द एंड उन्हें क्योंकि 680 720 भी आ जाते हैं यार, वो एक्चुअल में रैंकर आ जाते हैं। और जिसके ऐसे ही बच्चे होते हैं जिसकी स्टार्टिंग से 660 670 680 आते हैं और जब एंड आता है तो उनके मार्क्स गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से वो होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ गलतियां वो करने लगते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो यार याद रखें 12-14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है दोनों को, ठीक है। अब लेवल 2 के बच्चों को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो लेवल 2 में पता है इनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, मैं पता है तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे, तुम अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते होगे मुझे पता है, तभी तुम्हारे 6 से प्लस 6.5 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है कि पता है तुम टेस्ट में एनालाइज अच्छे से नहीं करते होगे, तुम टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 को, ये दोनों के लिए, तभी तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। फिर ट्राई करो कहाँ गलतियां हो रही है। देखो जो लेवल 2 में बच्चे हैं ना, ये जो लेवल 2 में जब टाइप के जिसके 6 से 6.5 तक बीच आ रहे हैं मार्क्स, उनपे तक गलती होगी क्योंकि कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे ना जो वीक पढ़ रहे होगी, तो तुम ट्राई करो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। जब तुम उससे स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, और तुम्हें देखो तुम्हारे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे ना जो तुम्हारे मतलब एक अच्छे लेवल हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, और तुम्हारे जैसे कि कॉन्सेप्ट्स वाइज क्वेश्चंस बनते होंगे, वही तुमसे ना बनती होगी, नहीं तो और सब बनते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हार्ड लेवल की चाहिए, ठीक है। तुम्हें 200 से 250 क्वेश्चन तुम्हें भी करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो तभी करो, ठीक है, तभी तुम्हारे एट द लास्ट ये एक्यूरेसी बन पाएगी, ठीक है। कमेंट बताना यार उसमें हार्ड लेवल भी है लिंक में, ठीक है, उसमें तुम कर सकते हो अपने फिल्टर लगा के जिस कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है, ठीक है। इससे तुम्हारा पता है क्या होगा, जब तुम लेवल 2 जो है ना 650 जहाँ तुम स्टक कर रहे हो, जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे वो भी क्वेश्चन बनने तुम 700 पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इससे यही होगा, देखो कॉमन चीजें तुम लेवल 1 और लेवल 2 को क्या करनी है, वो है यार रिविजन डेली करना है, कुछ भी हो जाए, और सिलेबस कुछ भी करो यार। मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले मैंने वीडियो बना रखा है कि मार्च अप्रैल में क्या करना है, जाकर उसे देख लेना, तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, मेरी बात मानो। और एक खैर मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ क्या करना है, तो जब तुम जनवरी में सिलेबस एंड कर लोगे ना, तुम्हारी मार्च और अप्रैल में 60 फुल बुक देना पड़ेगा। अब तुम वो दे दोगे ना, तुम्हारी मार्क्स मेरी बात मानो 26 में 650 680 660 आराम से आ सकते हैं, मेरी बात मानो, ठीक है। तुम्हें रिविजन डेली करना है, और टेस्ट को तो बिल्कुल स्किप नहीं, या तुम्हारी सिलेबस में पढ़ा हो ना पढ़ा हो डजेंट मैटर, या तुम्हें कैसे भी करके वो करना ही करना है, ठीक है। और ट्राई टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन डेली ट्राई करो कि आज मैंने, ठीक है, आज मैंने, इसीलिए मैंने बोला ना कि अक्टूबर में इतना करो, फिर नवंबर में थोड़ा ऊपर, फिर दिसंबर में ऊपर, जनवरी में तुम जब 200-250 क्वेश्चन आ जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारी लेवल बन जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तब तुम्हारे मार्क्स यूं इंक्रीज होंगे। यही एक लास्ट मेथड, कोई ये बोल ना कि ये इतना घंटा पढ़ लो, इतना घंटा नहीं, एक्चुअल अप्रोच यही है, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया था। बस तुम्हें ये करना है, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अपने आप बूस्ट होगी, बस तुम्हें इसे अप्लाई करना है, मेरी बात मानो। ये बहुत फॉलोड, ये बहुत जितने बच्चे हैं ना जिसके मार्क्स 400-500 आते हैं स्टार्टिंग से, लेकिन लास्ट में वो होते हैं, वो यही करते हैं अप्रोच, इसीलिए उनके मार्क्स लास्ट में 670 680 ऐसे टाइप आते हैं, ठीक है। और मेरी आई थी यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे किया था, मेरे भी स्टार्टिंग में इतनी मार्क्स आ रहे 400-500, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं रिलेट कर सकता हूँ यार तुम लोगों से, ठीक है। अब देखो लेवल 1 और जब लेवल 2 जनवरी में एक लेवल पे आ जाएंगे, एक बराबर के लेवल पर जब तुम लोग आ जाओगे, और जब लेवल 1 और लेवल 2 पे आ जाएंगे, और लेवल 2 वाले एक अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे मार्क्स उस टाइम पे कितने आएंगे, 650 से लेके 640 660 ऐसे आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें अप्रोच करना है फरवरी मार्च और अप्रैल, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, 720 टारगेट करना है। एक्चुअल अल्टीमेट टारगेट तुम्हारे 720 होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, तभी तुम 670 680 पे आओगे, ठीक है। क्योंकि जो तुम अप्रोच करते हो ना टारगेट की मुझे ये मार्क्स चाहिए, उससे कभी नहीं आता, मेरी बात मानो, कि 650 का तुम्हारे 630 620 इतने ही आएंगे, इसीलिए कभी भी, हाँ लेकिन स्मॉल गोल्स रखो कि मुझे इससे फिर आगे बढ़ना है आगे, लेकिन अल्टीमेट आगे 720, ठीक है। तब देखो ये करना है, फरवरी में पता है क्या करना है, तुम्हें लेवल 2 वाले बच्चे एक बराबर आ जाएंगे, तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैंने फरवरी में मैंने क्या करना है वो वीडियो देख लेना, मेरी बात में बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है, उसको जाकर देख लेना। मार्च अप्रैल में तुम्हारी ये, अगर तुमने ये जो मैंने बताया वो कर लिया, तुम्हारी अंडर 1000 रैंक कोई नहीं रोक सकता, मेरी बात मानो, ठीक है।
आराम से आ सकती है यार, ठीक है। मैंने कुछ गलतियां की थी इसलिए पता है कि देखो यार, जो गलतियां मैंने की थी ना, देखो टॉपर्स कभी नहीं बताए हैं कि वो गलतियां की, क्योंकि उन्होंने कभी वो गलतियां की ही नहीं। लेकिन जो गलतियां उन्होंने की, मतलब जो गलतियां जो बच्चे करते हैं, वो अगर एक्चुअल में, जैसे मान लो कि मैंने जो गलतियां की, इसी कारण से मैं अंडर 30 रैंक नहीं है मुझे पता है, बट अंडर 15 रैंक आया मेरा, ठीक है। लेकिन आखिर मैंने क्या गलतियां की थी, तभी मैं बताऊंगा तुम्हें ना, तभी तुम रिलेट कर पाओगे और तुम वो गलतियां ना कर पाओगे। क्योंकि अगर किसी टॉपर से पूछोगे तो वो गलतियां उसने कभी की ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे बताया कि ये करो ये करो, जाहिर सी बात है। और तुम फिर वही करोगे, तुम्हें गलतियां को पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलतियां कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने गलतियां की थी, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम वो गलतियां ना करो, ताकि तुम्हारे मार्क्स अंडर 30 आराम से आ सकती है। बस ये करना है तुम्हें और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताया कि फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेवल 1 वाले बच्चों को क्या करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्वेश्चंस की लेवल बढ़ानी है, ठीक है। डेली रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्राई करो डेली, अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस डेली इंक्रीज करो, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो, एनालाइज हमेशा करते रहो, ठीक है। जब तुम लेवल 2 पे आ जाओगे तो एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे। और ट्राई करना है जनवरी तक सिलेबस एंड करना है, मार्च अप्रैल में तुम्हें कैसे भी करके 60 फुल मुक देना ही देना है। बस इतना तुमने कर लिया, तुम्हारे मार्क्स अपने आप 650 660 आ जाएंगे। बस यही अप्रोच है और कुछ नहीं है, जाकर इसे फॉलो करो, ठीक है। और एक्चुअल में कमेंट में जरूर बताना है कि क्या तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई या नहीं हुई, क्या तुम्हें कौन सी और प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जरूर कमेंट बताना, ठीक है। और तुम्हारी ये हेल्पफुल हुई या नहीं यही बताना, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी लाऊंगा और अच्छी कंटेंट डालूंगा, ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसकी अच्छी से एक बेस्ट सोल्यूशन मिले और तुम्हारी सिलेक्शन और तेजी से हो और तुम्हारे मार्क्स तेजी से इंक्रीज करे। बस ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ओके बाय।